पुनर्जीवित मसीह में विश्वासी भाइयों बहनों, सबों को पुनर्जीवित मसीह की शांति, खुशी, उनकी महिमा और स्तुति आप सबों में पूर्ण हो। आप सबों के समक्ष आज के संदर्भ में मैं इस वचन को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 28 से 30 तक। इतने में वे अर्थात एमाउस जाने वाले दोनों शिष्य उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। ईश्वर की महिमा, प्रभु की स्तुति। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के समय में कैसे हो सकती है, सबों के जीवन में ये प्रश्न उठते हैं। फिर भी सोशल मीडिया और अन्य तरह की बातें जो प्रतिक्रियात्मक होती है, आ रही हैं, हम तक भी पहुंच रही हैं। उसमें एक बात उभर करके आ रही है, वो कहा जा रहा है कि ये समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, सबों के लिए अच्छा समय भी है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। शायद इसीलिए कि पारिवारिक रिश्ते को लोग करीब से पहचान पा रहे हैं। और तो और लंबी बात कहा जाए तो ओजोन लेयर्स, ओजोन होल भी कम हो जा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और हम सब के सब भी कुछ इसी तरह के अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में। चिंता तो सिर्फ उन लोगों के लिए है, विशेष करके जो कमाओ तो खाओ, रोजगार रहे तो पगार मिले, पगार रहे तो अन्न मिले। फिर भी अगर हमारे अर्थशास्त्रियों की बातें जो रिपोर्ट में आई है उसके आधार पर देखा जाए कि 9 महीने तक अगर हमारे देश में जो खाद्य भंडार है ठीक तरह से वितरित किए जाए तो सबों के लिए मुफ्त में अन्न उपलब्ध हो सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। और ऐसी बात यूं ही नहीं कही जा रही है कि पिछले टाइम में भी हम लोगों ने इस तरह की खबर सुनी है, जब कई खाद्यान्न भंडार में अन्न सड़ गए और इसी तरह से बर्बाद हो गए। तो अर्थशास्त्रियों का जो रिपोर्ट है उसमें सच्चाई तो ज़रूर होगी। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा, जिसे कि पवित्र बाइबल में भी आज उद्धृत मैंने किया है, कि जिस तरह से चेले यीशु की चिंता के, यीशु को नहीं पहचाने थे, तब तक उन्होंने उनकी चिंता की। उन्होंने कहा, हमारे साथ रह जाइए, शाम हो रही है। ये चिंता वाली बात हम सबों में है। इस चिंता को दुरुस्त अपने गवर्नेंस में, अपने सिस्टम में किया जा सके तो सबों तक वो अन्न अर्थात ज़रूरतमंद लोगों तक निश्चित तौर पर अन्न पहुंच सकता है। और ऐसी बात तभी लागू होगी जब हम सबों के लिए ऐसी बातें, आध्यात्मिकता की बातें सबों को उद्वेलित करें, निष्काम कर्म की बातें उद्वेलित करें। और एक बात इसमें है, पवित्र बाइबल में चेलों ने
उन दोनों शिष्यों ने यीशु को पहचान लिया जब यीशु रोटी तोड़ रहे थे। आज हम रोटी की ही बात कर रहे हैं, अनाज की बात कर रहे हैं, भूखों को खिलाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन भूखों को खिलाने में हम नारायण का साक्षात्कार कर सकते हैं, यीशु का साक्षात्कार कर सकते हैं, अपने अपने भगवान का हम साक्षात्कार कर सकते हैं। इस तरह से हम सबों के लिए ज़रूर ये लॉकडाउन का समय, कोरोना वायरस का समय सचमुच में कृपा का समय हो सकता है, आशीष से भरा समय हो सकता है, जब हम जीवन को और ही सकारात्मक ढंग से देख सकते हैं, परख सकते हैं और अपने जीवन को व्यवहारिकता में सबों के लिए खुशबूदार बना सकते हैं। ऐसा समय सबों के लिए आया है, कोई भी इस समय से अछूता नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग इस समय से प्रभावित है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की चिंता करते हुए इस समय का सदुपयोग करें। हम चाहेंगे कि हमारी सरकार जो पहल कर रही है उस पहल में हम सबों का हाथ रहे, साथ रहे, जिससे कि यह पहल सचमुच में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सबों के लिए हो सके। आप सबों को पुनर्जीवित मसीह का प्यार, शांति, उसको जीवन देने का जज्बा उतरे और बना रहे। जय यीशु।